कर्म की गठरी लाद कर दुनिया फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे यही विधि का विधान। जीवन का है एक ही मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरे अपने कर्म। खुद के रंग में ही रंगे रहो, ये दुनिया बहुत बेरंगी है। यहाँ सबके रंग हर वक्त बदलते रहते हैं। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भेड़ बना देंगी। जीवन की जटिलता वही समझ पाता है जो स्वयं को सुलझाता है। बड़ा बनने के लिए किसी को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं होती। हे मेरे भगवान, इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, और इतनी खुशियाँ भी न देना कि दुख पर भी किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को छलने लगे। तो प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। एक चिंतनीय विषय है। एक पाप से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण इस कहानी में है। महाभारत के युद्ध पश्चात जब श्री कृष्ण लौटे तो रोष में भरे रुक्मिणी ने उससे पूछा, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह सही है कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्य को नष्ट कर दिया। वो कौन से पाप थे? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते ये दोनों दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके इस पाप से बाकी सभी धर्मनिष्ठा छोटी पड़ गई। और कर्ण, वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। उसकी मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? उसकी क्या गलती थी? हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उनसे कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते। वे सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं है तो भी सत्य बात बोल सकते हैं, परंतु वे ऐसा भी नहीं करते। ऐसा न करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला। चिंतन करते रहिए। भाग्य का उदय। एक सेठ जी थे जिसके पास काफी दौलत थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी शराबी निकल गया, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? सेठ जी कहते हैं, जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद जी का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों ना मोतीचूर के लड्डू में अशर्फिया रख दी जाए। ये सोचकर सास ने लड्डू के बीच में अशर्फिया दबा कर रख दी और दामाद को टिकाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध घी के लड्डू जिनमें अशर्फिया थी वो दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला।
दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों ना यही मिठाई दुकान पर बेच दिया जाए। और दामाद ने वह लड्डू का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और सेठ जी ने दुकान से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने लड्डू का पैकेज सेठ जी को वापस भेज दिया। सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठ जी ने जब लड्डू का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू को फोड़ कर देखा। 80 रुपया देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद से आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में 80 रुपया छुपाने की बात कह डाली। सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देखो, मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में। इसीलिए कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। इसलिए ईश्वर जितना दे उसी में संतोष करो। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है, एकदम बराबर। सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं। जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरो मत, वह आगे भी आएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। किसी की मजबूरियां पे न हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। प्रेम शरीर सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि हे पार्थ, कोई भी व्यक्ति कितना खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम। प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अधर्म जब मर्यादा से ज्यादा बढ़ जाए तब अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने में संकोच मत करना। अहंकार मत कर किसी को कुछ देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। भगवान कहते हैं, सबसे जलील और बुरा इंसान वो है जिसे हक और सच के बारे में पता हो फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। हरे कृष्ण हरे राधे, राधे राधे हरे कृष्ण। सुंदर वाणी। शरीर को ही नहीं, अपने शब्द को भी सुंदर रखिए। लोग आपके सकल हो चाहे भूल जाए, लेकिन आपके शब्द को नहीं भूलते। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर कोई देता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। वह चाहे वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। कहते गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलते हैं। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। गीता से अच्छा शास्त्र नहीं, अनुभव से बेहतर शिक्षण नहीं, मौन से अच्छा उत्तर नहीं है और कर्म से बेहतर प्रयास नहीं है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, किसी का बुरा करके खुद का अच्छा होगा ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा
कर्म नहीं। बस इतना कहना था कि पक्का कुछ तो बात जरूर रही होगी उस गोकुल के ग्वाले में, क्योंकि अपना सब कुछ खोकर भी यूं मुस्कुराने की कला हर किसी के पास नहीं होती। और एक बात कहूँ, चाकू, खंजर, तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है, और ये देखकर शब्द पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। समझ गए? तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण।